क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे 2 tunnels are dug from one side of the earth surface to the other side, one along a diameter, this is most important, and the other along a chord. Okay, so now 2 particles are dropped from one end of earth of the tunnels. Both the particles oscillate simple harmonically. This is most important, simple harmonically, है ना. Along the tunnels, let T1 and T2 be the time periods and V1 V2 be the maximum speed. So they are asking about relation between T1 and T2 and V1 V2. वो इक्वल हो रहा, नहीं तो ग्रेटर देन हो रहा. अब देखो बेटा, ये थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाइड करके देख सकते, नहीं तो डायरेक्टली t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी. सो जी वैल्यू लगा के जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, सो वो लगा के देख सकते. सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग तरीक़ा से पूरा मैथमेटिक्स अप्लाई करके सो देख सकते. सो यहाँ पे ये अर्थ है, सो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर, ये कर्ड है, कर्ड है. सो डायमीटर, सो यहाँ पे एक पार्टिकल अगर कहे तो सो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका टाइम पीरियड इज T1, सो इसका T1, सो इसका क्या होता T2 होता, है ना. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो एक यहाँ पे पार्टिकल यहाँ तक आया, समझो. सो ये कोड का देख रहा हूँ मैं, नहीं तो कौन सा भी. सो ये कोड का T2 देखता हूँ, अगर ये इक्वल हो गए तो T1 का रिलेशन आता. सो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ तक आया, सो मैं क्या करता हूँ, इसका सेंटर से लेके यहाँ तक बाहर तरीका. सो इधर इसका वो जो हो गया, सो इसका डिस्टेंस इज r. सो नाउ द पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड लाइक दिस, है ना. सो यहाँ पे एक एंगल हो रहा, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स. अब देखो Fg इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स, Fg इज इक्वल्स टू सो माइनस जी एम प्राइम. क्यों बोले तो यहाँ पे इनर साइड मास इज गोइंग टू बी डिफर, सो दैट्स द रीजन. सो इट इज एम प्राइम इंटू पार्टिकल मास m बाई इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, सो आर स्क्वायर, है ना. सो मगर ये फोर्स अलोंग, सी दिस साइड, द फोर्स कंपोनेंट इज दिस साइड, Fg cos थीटा होता. सो ये फोर्स इज ए कंपोनेंट है. सो मैं भूल गया, कंपोनेंट का जैसा लिखना है, यहाँ पे कंपोनेंट का जैसा लिखना है. सो आई एम सॉरी, Fg cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस जी एम प्राइम m बाई आर स्क्वायर, है ना. सो Fg cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू, ये एडजेसेंट साइड इज x मान को चलो. सो अभी ये क्या होता, सो cos थीटा इज व्हाट, x बाई आर, है ना, x बाई आर. सो देयरफॉर Fg cos थीटा ये वैल्यू क्या होता, माइनस जी एम प्राइम m x बाई आर क्यूब. सो Fg cos थीटा बोले तो नेट फोर्स along the direction. So ma is equals to minus g m prime m by r cube. So m का m gets cancel. अब देखो बेटा, ये वैल्यू a is equals to minus g m prime by r cube into x. अभी देखो, अगर मैं m प्राइम का अगर मैं रिलेशन निकाले तो m के बारे में, सो रेशियो प्रोपोर्शन m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. सो मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, डेंसिटी relation
ले रहा हूँ मैं. सो 4/3 पाई आर क्यूब है ना. ये 4/3 पाई गेट्स कैंसिल. सो एम प्राइम इज इक्वल्स टू व्हाट होता है बेटा. एम प्राइम इज इक्वल्स टू सो आर क्यूब इंटू एम बाई कैपिटल आर क्यूब. अभी देखो एक्सेलरेशन में हम लिखे तो जी एम आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू एक्स. सो इसका इसका कैंसिल होता. ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट है. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर. सो हमको क्या मिलता टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड लिखे तो लिखेंगे क्या है इसमें. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर क्यूब. सो इसको ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर क्यूब. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. सो 2 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन जी एम. सो ध्यान से देखें तो basically we found this for what, t2. So radius is constant and this g is constant and this m is constant. So hence, so what we will conclude, t1 is equals to t2. t1 is equals to t2. t1 is equals to t2. So option A is correct. option A is correct. So option B गलत है. देखेंगे पोटेंशियल क्या है. So potential, change in potential energy between extreme position to the mean position is more in first condition बोले तो diameter condition. So therefore, so V1 is greater than V2. So therefore D option is correct. So यहाँ पे D option correct, यहाँ पे ये option correct. ये B गलत है और C गलत है.